क्लास 9th स्वागत है आपका फन इन पाठशाला में। मैं हूं आपका अपना राजीव यादव। आज से ये क्लास 9th की जर्नी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी तरह से पूरा कोर्स प्रोवाइड होगा आप लोगों को बहुत ही अच्छा और एक्सपेरिमेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर मैटर इन और सराउंडिंग से कैसा लगा इसे कमेंट में बताइएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए चलते हैं। हेलो 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 क्लास 9th, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू फन इन पाठशाला। मेरा नाम है राजीव यादव और आज हम क्लास 9th की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी के साथ। आपको जैसे कि पता है हमारा फन इन पाठशाला मशहूर है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो उसी से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला चैप्टर है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग, उससे अपन लोग मस्ती से खत्म करते हुए चले जाएंगे पूरे कोर्स को। सबसे पहली बात, जो मैटर है हमारे आसपास, ये तो हम समझ गए मैटर इन अवर सराउंडिंग के बारे में बात हो रही है। पर मैटर क्या है भाई? क्या मैटर हो गया? मसला क्या हो गया है? ऐसे ही सोच रहे हो? नहीं, मैटर क्या होता है? मैटर सबसे बड़ी बात, जो भी चीज ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसका मास हो उसे कहेंगे मैटर। इतना अंडरस्टैंड है? जैसे कि ये जो माइक पहना हुआ हूं मैं, वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है उसने और उसका एक मास भी है, तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाएगा। मेरा शरीर, इसने एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया है और उसका एक मास भी है, वो क्या कहलाएगा? मैटर। आप सब लोग खुद ही बोलो, ये मार्कर ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और इसका एक मास भी है, ये क्या कहलाएगा? मैटर। तो भाई जो भी चीज है जिसने ऑक्यूपाई किया स्पेस को और उसके पास एक मास भी है, वो क्या कहलाएगा? मैटर। बच्चा बच्चा जानता है ये बात। अच्छा जी, है ना। अब मॉडर्न टाइम में जो मैटर है उसे दो फॉर्मों में बांटा गया है ना। उसकी दो कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। हम मैटर अराउंड अस प्योर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, लेकिन इस वाले जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, ये बात होगी और इसका एविडेंस भी मांगा जाएगा अभी अभी, है ना। वो कौन कौन से पार्टिकल हैं? वो हैं आपके एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स वो पार्टिकल हैं जिनसे मैटर बनता है। इतना याद रखोगे, बहुत ही अच्छी तरह याद रखना। अब ये मांगेगा एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। कैसे भाई आप बता सकते हो? कैसे कैसे? कुछ अब एक्सपेरिमेंटली हम बताएंगे, उस तरीके से मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो बता दिए जाएंगे आपको। क्या क्या एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं, तीन तरह की चीजें हम पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे डिफ्यूजन के थ्रू, ब्राउनियन मोशन के थ्रू, और आपका सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहला डिसॉल्व करेंगे हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर। तो मेरे पास सबसे पहला जो लिक्विड है हमारे पास है वो है वाटर, और वाटर के अंदर हम क्या मिला देंगे? पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट है कहां गई भाई? आजा आजा आजा, पोटेशियम परमैंगनेट आजा। हाँ, गाना नहीं गा रहा, बुला रहा था इसे, है ना। मार्कर में छोड़ देता हूं और आपको सबसे पहले डिसॉल्व करके दिखाते हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करने के लिए आपकी बुक में भी कहा गया है ना। तो हम क्या करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स निकालेंगे और इस पानी के अंदर डाल देंगे। देखो अभी ये पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? अच्छा जी, जैसे ही मैं आपको इस ट्रांसपेरेंट पानी में पोटेशियम परमैंगनेट है ये मेरे हाथ में, मैं डाल रहा हूं, देखना धीरे धीरे देखो ये पर्पल होता जाएगा। मैं जैसे ही छोड़ता जाऊंगा पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को, पार्टिकल्स को, ये छोटा छोटा होता जाएगा। देखो 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 कैसे हो रहा है ना, पर्पल हो रहा है ना। ध्यान से देखो, यही पहला एविडेंस है कि जो आपका मैटर है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं और वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, ये प्रोसेस हो रही है इस टाइम डिफ्यूजन की, है ना। इसमें क्या हो रहा है? वो जो क्रिस्टल मैंने डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो अपना कलर छोड़ रहे हैं इस पानी के अंदर और मस्ती से अपने आप को मिक्स कर रहे हैं और एक मोशन भी कर रहे हैं इसके अंदर, जिग जैक मोशन। अभी इसके बारे में बात होगी, बहुत ही अच्छी तरह होगी। इतना आप समझ गए। पहला मैंने क्या करके दिखाया? डिसॉल्व करके दिखाया आपको सॉलिड के अंदर, वो लिक्विड के अंदर सॉलिड को, है ना। अच्छा जी, अगली जो बात होगी, मिक्स करेंगे हम दो गैसेस को।
तो इसका गैसेस का थोड़ा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटली तो नहीं, लेकिन आपको बोर्ड पे दिखा सकता हूं। देखो, एक एयर है, एयर कलरलेस होती है, आपको हर कहीं दिख रही है, अपने आसपास एयर है। तो एक कंटेनर में कलरलेस एयर अपने भर ली, है ना, यूं किया, भर गई एयर भाई। अच्छा जी, और एक हमारे पास गैस है, कौन सी, ब्रोमियन, है ना, ब्रोमीन गैस है, जो कि रेड ब्राउन गैस है। इतना याद रखोगे, उसका कैसा कलर है, रेड ब्राउन कलर। अच्छा जी, उससे हमने दूसरे कंटेनर में भर रखा है। उन दोनों कंटेनर को एक साथ रखा, कुछ टाइम बाद देखा कि जो ब्रोमीन गैस के वेपर हैं वो ऊपर जो कलरलेस एयर थी ना उसमें भी पहुंच गए। तो आप इससे क्या डिफाइन कर पा रहे हो, इससे ये पता कर पाया अपन ने कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इतना आपको अंडरस्टैंड रहेगा, वो लगातार मोशन कर रहे हैं। नहीं तो देख लो आप, ये भाई पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, बहुत ही छोटे छोटे, है ना। ये इन्होंने क्या किया, अपना मोशन, काइनेटिक एनर्जी दिखाई और बहुत ही तेज ऊपर पहुंच गए। अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात भी करेंगे थोड़ी सी, लेकिन आप फिजिक्स में पढ़ोगे इसे, है ना। तो ये समझ गए आप, आराम से ऊपर पहुंच गए, है ना, कलरलेस एयर के संग। ये क्या पहुंच गई, अब ब्रोमीन गैस फिर दोबारा उसके पहुंच गई उसके पास, उसे कैसा कर दिया, रेड ब्राउन गैस कर दिया पूरे कंटेनर को। इतना अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, ये तो आप जब दो गैसेस मिक्स करी हमने, जब समझ गए आप, एविडेंस मिल रहा है इसमें भी। अब तीसरी बात आएगी, जब हम मूवमेंट कराएंगे पोलन ग्रेन्स का वाटर के अंदर, है ना। पोलन ग्रेन्स को मैंने वाटर के अंदर डाला, तो वो क्या मूवमेंट करते हैं। सबसे पहले इसे किसने एब्जॉर्व किया, उस साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मोशन एब्जॉर्व किया, इसका पोलन ग्रेन्स का, जो कि था जिग-जैग मोशन, जिग-जैग मोशन। इतना अंडरस्टैंड है। ये जिग-जैग मोशन करते थे, मतलब जैसे ही मैंने पोलन ग्रेन को पानी में डाला तो वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो हिट कर रहे हैं पोलन ग्रेन को, जिससे वो जिग-जैग मोशन करवा रहे हैं। इतना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अच्छा जी, उस जिग-जैग मोशन की वजह से उस मोशन का नाम क्या पड़ेगा, उस मोशन का नाम होगा ब्राउनियन मोशन, है ना। ये लगातार छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जिग-जैग मोशन करते हैं, उस मोशन को ब्राउनियन मोशन नाम दे दिया, है ना, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिफाइन किया था। इतना याद रखोगे। कितना, कौन सी ईयर में, 1827 में। इतना अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, ये ब्राउनियन मोशन आपको गैसेस के अंदर भी दिखेगा, है ना, किसके अंदर, गैसेस के अंदर। और गैसेस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा हिट किया जाता है दूसरे पार्टिकल्स द्वारा। इतना आपको अंडरस्टैंड रहेगा। अच्छा जी, इससे भी क्या ऑब्जर्व होता है आपको, इससे ये पता चला आपको जो मैटर है वो छोटे छोटे टिनी टिनी पार्टिकल से मिलके बना है, और आपका मैटर हमेशा जो पार्टिकल्स हैं उसके वो मूवमेंट करते हैं। जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, मूवमेंट। इतना अंडरस्टैंड रखोगे आप, मूवमेंट करते रहते हैं। अच्छा जी, क्योंकि उसके अंदर ब्राउनियन मोशन होता है। अच्छा जी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पार्टिकल्स ने दिखाए मैटर के अंदर, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छी तरह, है ना। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टिनी टिनी होते हैं। इतना अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है। उनके पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर रहते हैं। ये अभी दिखाएंगे, प्रैक्टिकली के थ्रू दिखाएंगे। अच्छा जी, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत होता है, ये भी दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहला जो बात होगी अपनी, वो बात होगी पार्टिकल्स जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना। जैसे मैं बात करता हूं फिर दोबारा वही पोटेशियम परमैंगनेट की, ये आपके जीवन में पीछे पड़ी रहेगी 9th क्लास में, इस वाले चैप्टर में। तो पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने क्या किया, एक छोटा सा क्रिस्टल उठाया, एक छोटा सा दाना लेता हूं, है ना, छोटा सा दाना लेके इसमें क्या करूंगा मैं, पानी के अंदर, ये देखा आपने ट्रांसपेरेंट, ये पानी भरा हुआ है, मैंने अभी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा। देखना ध्यान से, बहुत ही अच्छी बात है। देखो अब देखना, ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो डिफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, बहुत ही स्मॉल, छोटी सी मात्रा में आपको दिख रहा होगा,
वो पर्पल हो रहा है ना। तो ये क्या बता रहा है, यहां पे आप देखोगे जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है, एक क्रिस्टल उसका मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर को भी देखो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर भी पर्पल हो रहा है। ये आपका पहला उदाहरण है, ये आपका क्या है, पहला उदाहरण इस बात का। और इसमें बहुत ही आसानी से आप देख पाओगे, उसने कलर पर्पल कर दिया है ना। अच्छा मेरा मार्कर किधर गया, कर तो दिया उसने, है ना, पर्पल कलर कर दिया, इतना अंडरस्टैंड है। तो पहला तो आप बहुत ही अच्छी तरह समझ गए, क्योंकि मैंने उसमें क्या डाला था, एक छोटा सा क्रिस्टल डाला था, और वो कह रहा है मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है वो छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। और जिससे आपको पता चल रहा है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो रहा है पानी। तो इससे क्या पता चलता है, मिलियंस ऑफ क्रिस्टल हैं जो पानी का कलर चेंज कर दे रहे हैं। अंडरस्टैंड है? अच्छा जी, अगली बात, पार्टिकल्स का जो उनके बीच में स्पेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। आपने पानी देखा है, सब बच्चों ने देखा है। अच्छा जी, उठा लेते हैं इसे पानी को, है ना। पानी को उठा के अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चीनी, है ना। तो कहाँ है हमारी चीनी? सबसे बड़ी बात, आपने वो बनाई है ना शिकंजी, देखी होगी, दिल्ली की मशहूर शिकंजी, आज वही बनाएंगे अपन लोग। तो देखा होगा आपने, चीनी को पानी में मिलाता हूं मैं, है ना। तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, ये आप देख सकते हो कैसे। और उस स्पेस की वजह से जब मैं चीनी इसमें मिक्स कर दूंगा ना, तो इस पानी का वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा। जब मैं इसे मिक्स कर दूंगा तो वो जो स्पेस है ना वो घेर लेता है पार्टिकल, इस चीनी के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस स्पेस में जाके बैठ जाएंगे। जो वाटर के बीच में स्पेस है उस स्पेस में जाके इजीली बैठ जाएंगे और उस स्पेस को फिल कर देंगे, उससे पानी मीठा हो जाएगा, पर इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता। ये बात आपको याद रखनी है, इस पानी का वॉल्यूम कभी नहीं बढ़ेगा। अगर मैं 100 ग्राम पानी के अंदर 50 ग्राम चीनी मिला दूं तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है, उसके पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये बात पता चल गई आपको, पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के, उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जब तो मैंने चीनी का एग्जाम्पल, चीनी और पानी को मिला दिया, आराम से शिकंजी पियो, लो पियो भाई शिकंजी, मौज करो। कर लो नहीं, अच्छा जी चलो रख देते हैं, पढ़ाई ही कर लेते हैं। अच्छा ये बात याद रहेगी, बहुत ही अच्छी तरह याद रखोगे। अच्छा जी, और यही लिख रखा है, इस पीपीटी को आप हमारे फन इन पाठशाला एप्लीकेशन से ले सकते हो, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी आपको ये, है ना। और उसके बीच में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जो उनके बीच में स्पेस होता है वो मतलब टाइटली कंबाइंड नहीं होते। वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते एक दूसरे के साथ, ये याद रखना। उसके बीच में क्या हो जाता है, वो घुस जाता है, चीनी आराम से बैठ रही रहती है, मस्त मजे लेती है। इतना याद रखोगे, जब तो शिकंजी पीते रहते हो रोज, और वॉल्यूम भी बढ़ता नहीं है भाई उसका चीनी डालने से, है ना। ये यही लिख रहा है। तो ये भी भाई, ये भाई शैंपेन के गिलास में वही चीनी मिलाने की कोशिश कर रहा है ना। कोई बंदा है पीछे, अब दिखाया नहीं मैंने, इसका फेस रिवील नहीं किया है, तो याद रखोगे इतना सा। अच्छा जी, तीसरी बात अपन लेके चलेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन करते हैं, मूविंग रहते हैं, है ना। उसके बारे में देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अरे मैं लाया हूं अगरबत्ती, धूप बत्ती, है ना, इंसेंट स्टिक, इंग्लिश में यही बोलते हैं ना, इंसेंस स्टिक, है ना, अगरबत्ती अपने यहाँ पे। तो भाई इसे जला के ही देख लेते हैं, ये लाइटर। अच्छा लाइटर तो आप बड़ी जल्दी पहचान गए, क्या कुछ कनेक्शन है तुम्हारा इससे? नहीं ना, मत रखो इससे भाई कनेक्शन। देखो इधर, मैं जब इस धूप बत्ती को जलाता हूं या अगरबत्ती को जला रहा हूं तो क्या होगा, इसका जो इसकी स्मेल है वो उस मतलब कॉर्नर में जो भी बंदा बैठा है उस कुन्ने में जाकर कोई बैठ जाए, मैं यहाँ पे जला रहा हूं लेकिन उसे स्मेल कहाँ तक सूंघने में मिलेगी, वहां पे भी मिलेगी। देखना धीरे धीरे आपको दिखेगा भी, अभी स्मेल आएगी, आप तक भी आएगी। देखो ध्यान से सूंघो भाई, सूंघो, आ रही है क्या? बड़ी बढ़िया स्मेल है वैसे, है ना। तो ये क्या है, ये यही बताता है जो मैटर, ये क्या है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार कैसे रहते हैं, मोशन में। तो ये मोशन में रह रहे हैं जब तो
ये जो इसकी स्मेल है पहुंच पा रही है आप तक, क्योंकि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मोशन में लगातार चल रहे हैं, दूर दूर तक फैल रहे हैं, इधर से उधर से इधर से उधर से लगातार फैल रहे हैं। तो आप ये भी तो देखिए, है ना। तो ये कहाँ पहुंच रहे हैं ना, अब तक सब तक आ रहा है ना धुआं, ठीक है ना। इसे रख देते हैं। अब अपनी बात करते हैं। ये समझ में आ गया आपको, बहुत ही अच्छी तरह पता चल गई। अच्छा जी, तो ये तो आपका जो अगरबत्ती, मतलब मैंने बताया कॉर्नर में भी बैठोगे ना तो आपको पता चल जाएगा भाई अगरबत्ती जली है, धूप बत्ती जली है ना। उससे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेंस स्टिक। इतना याद रखो लोगे बहुत ही अच्छी तरह। अच्छा जी, एक और अभी जो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का करके ही दिखाया है आपको। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही मैंने डाला था वो क्या छोड़ने लग गया था, अपना कलर, है ना। और धीरे धीरे उसका जो मोशन हो रहा था उस कलर का पूरे में फैल रहा था ना गिलास में, आपने देखा था ना। तो वही वो भी एक एग्जाम्पल है इसका, है ना, मोशन का। अच्छा जी, और एक और देख लीजिए, जैसे आपकी मम्मी वॉशिंग पाउडर, निरमा नहीं, वो डालती है ना नील, उजाला, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उजाला को नील लगाती है वाइट शर्ट में, गंदी ना हो जाए शर्ट। तो वो नील क्या है, ऊपर से जब तुम डालोगे तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाता है ना, है ना, देखा होगा पानी के अंदर। अच्छा जी, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अब ये धुआं ही कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुको, है ना। अच्छा जी, इतना अंडरस्टैंड है, समझ में आ गई। ये पूरे में स्मेल ही स्मेल हो गई भाई अगरबत्ती की। अच्छा जी, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह याद रहेगा। तो इससे आप बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हो कि मैटर के जो पार्टिकल है वो मूविंग है, हमेशा कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं, इधर से इधर, है ना, चलते ही रहते हैं। अगला जो बात है, चौथी बात और लास्ट बात, मैटर का जो अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ, कैसे, देखो जैसे ये मार्कर है, अब ये भी मैटर है, मैंने अभी भी बताया था आपको। अब मैं इसे खींच रहा हूं तो इसका अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम होता है सॉलिड्स का। और ये किससे बना हुआ मार्कर, सॉलिड है भाई, कहीं फ्लो होता दिख रहा है, सॉलिड है, पानी जैसा तो है नहीं, है ना। तो क्या है, ये भाई सॉलिड है, इस वजह से इसका जो अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा जी, एक कीले से भी देख लेते हैं। ये कीला है अपने पास, है ना, ये मैं इसे खींच रहा हूं, तोड़ रहा हूं, नहीं टूट रहा भाई, पूरी ताकत लगा था, ये नहीं हो रहा, है ना। तो आप क्या कहोगे, सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज्यादा हाई है, मैं उसमें कितनी भी ताकत लगा लूं नहीं टूटेगा। अच्छा जी, लेकिन जो गैसेस होती हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, वो आसानी से मतलब आसानी से पूरे में घूमती रहती हैं। उनके मॉलिक्यूल्स कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, पार्टिकल्स कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर से आ रहा है, इतना याद रखोगे। अच्छा जी, तो ये याद रहेगा आपको। अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह याद रहेगा, मैं आसानी से दिखाया भी दिया मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अगले पे चलते हैं और अब बात करते हैं रिजिड और फ्लूइड की। क्या होता है ये रिजिडिटी और फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रिजिड का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अनबेंडिंग मतलब वो मुड़ता नहीं है। कैसे, देखो अभी अभी मैंने ये कीला ली थी ना, और कीला मैं तोड़ रहा हूं, इसे मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो ये मुड़ नहीं रही। कैसी है, ये सॉलिड है, और सॉलिड हमेशा कैसा होगा, रिजिड होगा, ये आप याद रखोगे। अच्छा जी, और आपका अगला क्या है, अगला है आपका फ्लूइड, जो कि इनफ्लेक्सिबल होता है, उसे कहेंगे अपन फ्लूइड। इतना अंडरस्टैंड है, जैसे कि वाटर आसानी से जो फ्लो हो सके, आसानी से जो बह सके, वो कहलाता है इनफ्लेक्सिबल। इतना अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, ये किसमें कंटेन किया जाता है, कंटेनर के अंदर। अब मैंने ये बोतल में पानी ले रखा है ना, ये कंटेनर है बोतल, और इसके अंदर जो पानी भर रखा है वो है फ्लूइड। क्यों भर रखा भाई, मैं सॉलिड को कहां बोतल में रखता हूं, कोई नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि ये रिजिड है, ये आसानी से बह नहीं सकता, टूट नहीं सकता। लेकिन ये पानी है, ये बह जाएगा, ऐसे फैला दूंगा अभी मैं, बहने लग जाएगा, पूरे में बहता हुआ घूमेगा, इस पूरी क्लास को ही डर्टी डर्टी कर देगा, है ना, पैर छपेंगे ना सबके। अच्छा जी, इतना अंडरस्टैंड है। अच्छा, सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, जो गैसेस है और आपका जो लिक्विड है वो दोनों क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। इतना याद रखोगे। और रिजिड कौन होता है, सॉलिड।
सॉलिड हमेशा रिजिड होगा। पकड़ लिया आप सबने। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही 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 चाहिए मुझे, ऐसे ही छोटे छोटे स्टूडेंट चाहिए मुझे। बढ़िया बढ़िया। अच्छा जी, तो आप याद रखोगे। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है भाई लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हमें जो हमने बोला था ना फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर यहाँ पे मैटर को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो 3 भाग हैं, कौन कौन से वो 3 टाइप है। पहला टाइप सुनो आप, सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। इतना याद रखोगे, सॉलिड लिक्विड गैस। बहुत ही मस्त, बढ़िया बात है। क्या होते हैं सॉलिड, जैसे कि आइस। आइस देखिए ना आपने, सॉलिड है। ये मेरा मार्कर देख रहे हो आप, ये सॉलिड है। अच्छा जी, और आप देखो बुड है वो सॉलिड है, आयरन है वो सॉलिड है। ये सब क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। लिक्विड क्या होता है, पानी, वाटर अभी भी दिखाया था ना, ये देखो वाटर। अभी मैं इसे फ्लो करूं नहीं नहीं, है ना, ये क्या है, ये लिक्विड है। दूध क्या है, लिक्विड है। मिल्क, अंग्रेज वाले बच्चे सुन लो, मिल्क। अच्छा, और आपका कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड है भाई लोग। अच्छा जी, अगला गैसेस। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, है ना, आपकी नाइट्रोजन हो गई, आपकी हाइड्रोजन हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी गैसेस हो गई। ये सब क्या है, गैसेस हैं। इतना अंडरस्टैंड है, एयर है, गैसेस हैं। भूलोगे तो नहीं इस बात को। अब इन्हीं के बीच में क्या क्या, इनकी प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस, प्रॉपर्टी, अलग अलग बातें भी करेंगे। पहले इनकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, क्या होती हैं सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज, इनकी जानकारियां, कैसे हम इसे सॉलिड मानेंगे। जब तुम देख लो कि सॉलिड है, पर अब इसे कैसे माना, केमिस्ट्री पूछेगी आपसे तो बात बताना उसे, क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड शेप है ना, फिक्स्ड शेप है ना, चलता हुआ बहता हुआ दिख रहा है नहीं ना, फिक्स्ड शेप है। कुछ उड़ता हुआ कहीं दिख रहा हो नहीं ना, टूट, अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो दूसरे पार्ट की भी इसकी फिक्स्ड शेप होगी, उसके दूसरे पार्ट की भी फिक्स्ड शेप होगी। ये तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और इसका एक वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। इतना अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, इसे मैं क्या नहीं कर सकता, कंप्रेस नहीं कर सकता, मैं इसे दबा नहीं सकता, याद, कंप्रेस नहीं कर सकता। बहुत, अगर मैंने इसे कंप्रेस कर दूंगा ना तो मैं इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, और लिक्विड को कंप्रेस कर दूंगा तो मैं इसे गैस में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, है ना, इसीलिए बताइए। अच्छा जी, इसकी क्या होती है सॉलिड की, हाई डेंसिटी। देखो हाई डेंसिटी है, मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा डेंस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं एक दूसरे के साथ। मतलब इतनी सी जगह में इतने सारे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, इसीलिए ये क्या है, ये क्या है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स कंटेन करे हुए हैं इसने, इसीलिए सॉलिड है। अच्छा जी, अगली बात, ये क्या है, ये कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मैं किसी कंटेनर में इसे रख दूं, अभी कोई कंटेनर मुझे मिले, जैसे कि ये चम्मच है, ये सॉलिड है ना, मैंने इस कंटेनर में, इस वाले में इस चम्मच को डाल दिया, ये कंटेनर को फिल कर पा रही है कोई, देखो नहीं कर पा रही, कैसे भी नहीं कर सकती, कंटेनर को फिल ही नहीं कर सकती, तभी तो ये सॉलिड है। इतना अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, और ये बहती तो है ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, बहती तो ये है ही नहीं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा जी, अगली बात पे चलते हैं। अब अपन अब देखेंगे लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेंगी, ये लिक्विड है, ये बात भी तो पता चलनी चाहिए। उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड ही वॉल्यूम होता है ना, एक फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा जी, वो क्या होता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता उसे भी, है ना, अगर उसे कंप्रेस कर देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा जी, और मॉडरेट, हाई डेंसिटी एंड लेस डेंसिटी देन सॉलिड। अगर हम कंपैरिजन करें, इसकी वजह से हाई डेंसिटी होती है, पर अगर हम कंपैरिजन करेंगे सॉलिड से तो इसकी उससे लो डेंसिटी होगी। इतना अंडरस्टैंड है, सॉलिड के मुकाबले इसकी कम डेंसिटी है बहुत, ये बात आप याद रखना लिक्विड की। अच्छा जी, और ये भी कंटेनर को क्या नहीं कर सकता, फिल नहीं कर सकता पूरी तरह से, ये आपको याद रखना है। और ये फ्लो होता है, हाँ मैंने होता हुआ देखा है नदियों में, बहुत बार फ्लो हो रहा है दनादन, इधर से उधर बह रहा है, हाँ मैंने देखा है झरनों पर। हाँ तो आपको ये बात तो पता है, ये तो आप बता दोगे आसानी से। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी है वो गैसेस की, है ना, गैसेस उनका
ना तो फिक्स्ड शेप होता है, कहीं भी बह रही है। ये देखो पता चल रही है क्या शेप है, ये देखो ये मेरे हाथ के आसपास क्या है, एयर है और एयर गैस है। मैं पता कर पा रहा हूँ कैसी शेप है? नहीं पता कर पा रहा, क्योंकि मुझे बड़ा पता ही नहीं चल रहा भाई क्या है ये, कैसी शेप है इसकी। अच्छा अब वॉल्यूम की बात करें, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता, हर जगह है इस रूम में पूरे में कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है नहीं है, पता ही नहीं कर पाओगे आप, है ना। इस रूम से बाहर पूरे में फैली हुई है, हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, और ये कंप्रेस तो नहीं हो सकती आसानी से, ये तो हर बच्चा जानता है ना। इसे कंप्रेस करना मुश्किल है, ये बच्चा जानता है। अच्छा जी, और वेरी लो डेंसिटी, इसकी बहुत ही लो डेंसिटी होती है, ये बात आप याद रखोगे। अच्छा जी, और फिल कर सकती है कंटेनर को कंप्लीटली। अगर मैं किसी कंटेनर में ले लूं, जैसे कि मान लो ये कंटेनर है और हमारे आसपास एयर बह रही है, मैंने देखो एयर भर ली, बंद कर दिया कंटेनर, इसने कंटेनर ने एयर को फिल कर लिया है, तो क्या कहोगे आप लोग? कर लिया है ना, कर लिया है भाई, है ना। तो इसीलिए कंप्लीटली कंटेनर को फिल कर सकती है, ये आप याद रखना। अच्छा जी, ये क्या करती है? आसानी से फ्लो हो जाती है, इतना अंडरस्टैंड है। हाँ, कंप्रेस की बात कर रहा था मैं, एयर को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड को आप कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, इतना आपको याद रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, और ये आप प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी तरह समझ चुके हो। इनके प्रॉपर्टीज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे, है ना, और बहुत ही अच्छी तरह बात करेंगे, है ना। डिफरेंस, क्या क्या प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात जो काइनेटिक एनर्जी की होगी यहाँ पे, है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा तेज किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, किसके पार्टिकल्स की? मैं बता दूं आपको, जो गैस होती हैं उसके पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा तेज काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मूला पढ़ोगे 1/2 mv², ये फिजिक्स का है ना, ये आप पढ़ोगे अभी, या फिर अभी पढ़ भी लिया होगा कि थोड़े बहुत बच्चों ने, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये आपको, है ना। और सबसे ज्यादा तेज काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? गैस की होगी, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा जी, है ना, ये काइनेटिक थ्योरी पे बेस्ड है ये बातें जो मैं बोल रहा हूं। जैसे कि जो पार्टिकल्स होंगे एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, उनके बारे में बात करेंगे अपन लोग। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, है ना, वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में होता है, आपको पता है ना, किन के बीच में होता है? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, ये डिफरेंस होगा एक तो। अच्छा जी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन पार्टिकल्स, जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अच्छा जी, और अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, उसके बारे में मैंने बताई। गैस का वो भाई बहुत तेज होगा, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये याद रखना, है ना, बहुत ही अच्छी तरह याद रहेगा। आगे बढ़ लें, आगे बढ़ते हुए अब अपन को यही देखना है, सॉलिड का जो डिफरेंस थोड़े थोड़े आपको समझने होंगे। सबसे बड़ी बात, है ना, जो सॉलिड्स होते हैं वो, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के संग जुड़े हुए होते हैं। मैं तेरा मित्र हूं, तू मेरा मित्र है ना, हाँ, वो कहता है आजा आजा मेरे साथ बैठ जा, तो वो दोनों क्या करते हैं? क्लोज पैकिंग बना लेते हैं। अच्छा जी, सॉलिड की क्या होती है? एक फिक्स्ड शेप होती है, ये बच्चा जानता है अब तो क्लास का। अच्छा जी, और क्या होता है? एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये भी बच्चा जानता है, कोई नहीं भूलेगा, है ना। अच्छा जी, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसे हम कंप्रेस्ड ज्यादा नहीं कर सकते, इतना आपको याद रखना है। सॉलिड की क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है, बहुत ही ज्यादा हाईली डेंस होता है। अच्छा जी, सॉलिड कभी कंटेनर को फिल नहीं कर सकता, और सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं हो सकता। ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अच्छा जी, यही वो प्रॉपर्टीज में लिख रहा था। और अब लिक्विड के बारे में, लिक्विड के क्या होते हैं? क्लोजली टाइट नहीं होते, पर किसके होते हैं? क्लोजली टाइट, सॉलिड के, है ना, इतना तो आपको भी याद है। क्लोजली टाइट नहीं होते, उसकी एक फिक्स्ड शेप नहीं होती, है ना। क्या नहीं होती? लिक्विड की एक फिक्स्ड शेप नहीं होती, लिक्विड के एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये आपको याद रखना बहुत ही अच्छी तरह से। अच्छा जी, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं।
आपको इतना याद रखना है। लिक्विड की हाई डेंसिटी होती है, ये बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है लिक्विड क्या है, वो कंटेनर को फिल नहीं कर सकता, पूरी तरह से नहीं कर सकता, ये बात आपको याद रखनी है। और लास्ट बात आपको जो लिक्विड के बारे में याद रखनी है, वो जनरली फ्लो करता है, आसानी से लिक्विड फ्लो कर जाता है। अच्छा जी, तो इसके बारे में हमने जो देखा उसे सोचेंगे भी। जैसे लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप, अब प्रैक्टिकली देख लो आप, मैं फैला के पानी दिखाई देता हूं एक दूसरे गिलास में, देखो लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये बच्चा बच्चा जानता, देखो है ना, कोई फिक्स्ड शेप है नहीं है भाई, है ना। तो यही तो इस प्रैक्टिकल में हमने करके देखा, लिक्विड क्या है, ये पानी, ये क्या है, एक फिक्स्ड शेप नहीं है ना। और वो क्या करता है, एक पर उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। जो ये कंटेनर है ना, उसका मैं वॉल्यूम नाप लूंगा, जितने में लिक्विड भरा हुआ है तो पता चल जाएगी। इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, आप भी पता कर सकते हो, है ना, इतना आप याद रख लोगे। अच्छा जी, आगे बढ़े। अगला गैस, गैस का क्या होता है, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम ही होता है, ना फिक्स्ड शेप ही होता है, ये सबसे रद्दी कैंडिडेट है भाई, है ना, ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा जी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत ही हाई होती है, ये आपको पता है। आपको पता है गैस क्या करती है, उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम बता दिया, फिक्स्ड शेप बता दी, डेंसिटी बहुत ही लो होती है, मरियल है और फ्लो लगातार करती ही रहती है। और ये कंटेनर को क्या कर सकती है, पूरी तरह से फिल कर सकती है, ये बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा जी, एक गैस का एग्जाम्पल, ओ वो गुब्बारा कहाँ गया भाई, ओ गुब्बारा कहाँ गया, अरे गुब्बारा नहीं मिल रहा भाई, लोग हैं यार, ये तो गुब्बारा खो गया, ओ गुब्बारा, गुब्बारा पता नहीं कहाँ खोजने निकला, नहीं मिल रहा। अच्छा भाई, तो हम गैस के बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो मुझे मिल गया इसका सूत्र गुब्बारा। इसमें क्या करेंगे अपन लोग, हवा भरेंगे और हवा भर के इसमें देखेंगे कि जो इस गुब्बारे का वॉल्यूम होगा वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंटेनर बन जाएगा गैस के लिए। लेकिन इस बॉल जो इस गुब्बारे की है कोई फिक्स्ड शेप, तो ये मैंने गुब्बारे में हवा भर दी, इसकी कोई फिक्स्ड शेप तो नहीं है, क्योंकि ये हिल सकता है इधर उधर, है ना, हम इसे कंप्रेस करके इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन जो इसके में अंदर हवा है, मैं उसका वॉल्यूम निकालूं, क्योंकि इस टाइम ये क्या है, कंटेनर का काम कर रहा है, और उसका वो वॉल्यूम निकल जाएगा आसानी से। जो भी एयर मैंने इसमें फिल करी है उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। अच्छा जी, तो यही इसमें लिख रहा है कि भाई इसकी कोई फिक्स्ड शेप तो नहीं है गैस की, है ना, पर ये जो हमने कंटेनर ले रखा है, जिस कंटेनर में हमने गैस रखी है, उस कंटेनर की शेप वो शेप बना लेता है ये, और शेप बनाने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है हम उसे आसानी से निकाल लेते हैं। इसके अंदर का मैं वॉल्यूम नाप लूंगा और आसानी से मुझे पता चल जाएगा इसमें कितनी गैस है। तो ये आसान तो इतना अब है नहीं, इसे एक फिक्स्ड कंटेनर लेना पड़ेगा मुझे, है ना। तो इसे अब डाल देते हैं और अपना काम करते हैं आगे का, है ना। तो इतना आप समझ गए, बहुत ही अच्छी तरह ये समझ में आया आपको तीनों पॉइंट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं अपन लोग फ्यूजन की। क्या होता है डिफ्यूजन, सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स होंगे और मिक्स होके क्या करेंगे, मोशन करते हैं पार्टिकल्स, उसको कहते हैं अपन लोग डिफ्यूजन, है ना। मिक्स हो और मिक्स होके उनके भी पार्टिकल्स मोशन करते हैं, मौज से मस्ती करें मोशन में, तो उससे क्या कहेंगे अपन लोग, डिफ्यूजन कह देंगे। इतना अंडरस्टैंड है। और डिफ्यूजन के मैंने वही बताया, मोशन करते रहेंगे आसानी से पार्टिकल्स, है ना, ये आप याद रखना। अच्छा जी, जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में फास्ट होता है। गैस क्या है, आसानी से फ्लो करती हैं और उनमें डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा तेज होगा। लेकिन जो आपका सॉलिड होगा वो बेचारा एक जगह पे रहता है, पर उसमें भी डिफ्यूजन होता है, पर बहुत ही स्लो, बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। अभी इसका बात करेंगे थोड़ा सा, है ना। अच्छा जी, और डिफ्यूजन क्या होता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतना अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया बात।
तो इसके डिफ्यूजन में क्या करते हैं, पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करते रहते हैं, है ना, मूव करते हैं आसानी से। तो सबसे पहले जो हम डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं गैसेस में, कैसे होता है गैसेस में डिफ्यूजन, बहुत ही तेज होता है, ये मैंने बता दिया, है ना। लेकिन जो हैवियर गैस होती हैं वो स्लो, थोड़ा स्लो करती हैं एज कंपेयर देन जो कि आपकी लाइट गैसेस होती हैं। लाइट और हैवियर गैस का कंपैरिजन किया जाए तो लाइट गैस ज्यादा तेज डिफ्यूजन करती हैं। इतना अंडरस्टैंड है? अच्छा जी, ये आपको भूलना नहीं है। अच्छा, और इसके एग्जाम्पल आपके आसपास देखे हैं आपने, जैसे कि खाना बनता है और स्मेल उड़ते हुए आ रही है, देखा है ना, मम्मी खाना बना रही है किचन में, मम्मी इधर वाले रूम में, बच्चे इधर वाले रूम में ये मौज कर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, है ना, और डिफ्यूजन हुआ, खाना बन गया, ये बनी मैगी, और मैगी की खुशबू उड़ी 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 उड़ती हुई कहां तक पहुंच गई, गन्नू के घर में, गन्नू के कमरे में पहुंच गई भाई। और गन्नू क्या कह रहा, भाई मैं मैगी खाऊंगा, मम्मी मैगी बना रही है, तब मजा आ गया भाई उसका, मैगी खा के मौज करेगा आप गन्नू, है ना। ये किसके थ्रू आया, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन होते हुए जो भी आपकी मम्मी कुक कर रही थी आपको पता चल गया कि भाई ये स्मेल है। और क्या होता है, परफ्यूम डाल डाल के जाते हो ना आप लोग सब, है ना, तो बगल वाला फ्रेंड कहता है भाई आज तो परफ्यूम डाल के आया, दूर से ही पता लग जाती है ना उसे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, पता चल जाती है उसे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, है ना, मूवमेंट दे रहे हैं उसे, तो आसानी से उस पे से चल के तुम्हारे तक आ गई। ऐसी तो जो अगरबत्ती की स्मेल वहां तक पहुंच रही थी ना, कुंडे तक, क्यों पहुंच रही थी, डिफ्यूजन हो रहा था भाई लोग। और इसी डिफ्यूजन की वजह से तुम इंप्रेस करते हो ना लड़कियों को, मैंने देखा है, बकायदा स्प्रे मार मार के जाते हो सेंट वाला। अच्छा, तो इसी ये डिफ्यूजन का ही चक्कर है, याद रखना इस बात को, भूलोगे तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये गन्नू ने मैगी तो खाली खत्म कर ली उसने, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग जो देखेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड, क्या होता है लिक्विड में, कैसे होता है डिफ्यूजन। आपने देखा होगा वाटर में आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। आपने देखा है ना, मछलियां वगैरह पानी के अंदर रहती हैं और उन्हें ऑक्सीजन कहां से मिलती है, उन्हें भी तो चाहिए होती है भाई, उन्हें भी तो जरूरत है जीने की। तो पानी में क्या होता है, जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है। मैंने क्या बताया था, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या है, स्पेस है ना, जगह है। उस जगह को कौन घेर रहा है, एयर घेर रही है या फिर गैसेस घेर रही हैं। इतना आपको अंडरस्टैंड रहेगा, भूलोगे तो नहीं, है ना। उसी में आसानी से डिफ्यूज होकर कहां तक पहुंच जाती हैं, ऑक्सीजन कहां तक पहुंच जाएगी, फिशेस तक, और फिशेस आराम से सांसें गिन पाएंगी अपनी, है ना। तो वो डिफ्यूजन के ही थ्रू होता है, आप भूलना मत इस बात को। और भी बहुत सारे, जैसे अभी मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल दिया था, है ना, वो आसानी से पानी में कैसे डिफ्यूज हो रही थी, देखा नहीं था आपने ये वाला, अरे ये पोटेशियम परमैंगनेट है भाई, भूलो मत इसे। ये क्या किया था मैंने, यूं करके डाला, मैंने कुछ फिराया विराया भी नहीं, तो भी अपने आप क्या कर रहे हैं, इसके पार्टिकल्स अभी भी मुझे मोशन में दिख रहे हैं, पहली बात तो, है ना। और दूसरी बात, बहुत ही तेज क्या हो रहा है इसमें, डिफ्यूजन हो रहा है ना। लेकिन गैस से तेज नहीं हो सकता, गैस से तो स्लो ही होगा, इतना याद रखना। गैसेस में बहुत तेज डिफ्यूजन होता है, ये याद रखोगे। अच्छा जी, और भी आपके इंक वगैरह, आप पानी में इंक डाल लो और वो बहुत तेज तेज नीचे की तरफ पहुंच जाएगी। नील डाल लो उजाला वाला, वो क्या करेगा, आपने ऊपर से पटका, वो नीचे पूरे पानी के अंदर फैल जाएगा। किसके थ्रू फैल रहा है भाई, डिफ्यूजन के थ्रू, बोलो डिफ्यूजन, हाँ डिफ्यूजन। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो गए हो आप, है ना। अब अपन सॉलिड की ओर मूव करते हैं, है ना। सॉलिड क्या होता है, मोस्टली लोग सोचते हैं कि सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता, लेकिन गलत है, ये बात गलत है, बिल्कुल निहायती असत्य है, अर्ध सत्य भी नहीं, असत्य है। क्योंकि सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है ना, लेकिन वो बहुत ही स्लो होता है, ये बात याद रखना। हमने दो सॉलिड के, जैसे एक ये मार्कर है, एक ये मेरा चक्कू है, इन्हें मिला के और बांध के रख दिया, ये चक्कू इन्हें मिला के और बांध के रख दिया दिनों तक, है ना। और आप देखोगे थोड़ा बहुत जो इधर वाला हिस्सा है ना, वो इन दोनों हिस्सों में डिफ्यूजन हो जाएगा। तो भाई सॉलिड्स के अंदर भी डिफ्यूजन होता है,
इसका प्रमाण आपकी केमिस्ट्री देती है तो आप बताना हाँ सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है। और सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। जो भी लोग कहें कहते रहें, हमको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा जी, अब जो अपना अगला बात चलेगा वो अपना अगला पार्ट में चलेगा। अभी चल नहीं पाएगा ये बात, अभी ये बात खो गया है ना, अभी ये बात मौज करने गया है। तो अगला जो पार्ट आने वाला है उसका करो इंतजार। जब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, राजीव यादव। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने जीवन में डिफ्यूजन करते रहिए, है ना। अच्छा जी, बाय।